हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के फार्मा क्लासेस। मैं आज बात करने जा रहा हूँ बीफार्म सेकेंड ईयर फोर्थ सेम के फार्माकोलॉजी फर्स्ट। इसमें हम बात करेंगे आज इसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट होता क्या है, इसेंशियल ड्रग होता क्या है। ये हमारा यूनिट फर्स्ट का नेक्स्ट लेक्चर है। इसके बाद पढ़ेंगे हम रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। उससे पहले इसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लें। इसेंशियल मेडिसिन एज द डिफाइंड बाय द WHO आर द मेडिसिन दैट द सेटिस्फाई द प्रॉपरली हेल्थ केयर नीड फॉर द पॉपुलेशन। हम पहले आप लोगों को इस इसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट का ओवरव्यू दे दें। इसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि अगर हम कहीं भी अगर हम कहीं एक जगह जा रहे हैं रहने के लिए, तो वहाँ हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती है ज़्यादा जनरल तरीके से। अगर जनरल तरीके से बात करें तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें रहना चाहिए। जैसे कहीं जा रहे हैं रहने के लिए तो वहाँ आटा चावल प्लस दाल, ये सब चीज़ें रहनी चाहिए हमें बनाने के नॉर्मल रिक्वायरमेंट। तो इसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट में यही होता है कि जनरल चीज़ें हमारे पास सारे अवेलेबल रहने चाहिए। अभी हम मेडिसिनल से बात करते हैं कि हमारे पास WHO का कहना है कि हमारा सेटिस्फाई द प्रॉपरली हेल्थ केयर नीड ऑफ द पॉपुलेशन, जो कि हमारे हेल्थ केयर के लिए ज़रूरत है, स्वास्थ्य के लिए रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए पॉपुलेशन को, वो हमारे पास रहना ज़रूरी है। 100% वो अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा ना रहे कि कोई प्रॉब्लम ऐसी आए जिसके कारण, जैसे आज इस समय क्या चल रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो गई, इसका डिमांड ज़्यादा हो गया है, कमी हो गई, तो एसेंशियल की तरफ है। ये सब चीज़ें हमारे पास रहनी चाहिए। आगे क्या है देख लेते हैं। दीज आर द मेडिसिन टू विच पीपल शुड हैव द एक्सेस ऑफ ऑल टाइम इन द सफिशिएंट अमाउंट। हमने अभी आपको बताया कि जितना हमें रिक्वायर्ड है सफिशिएंट अमाउंट, उतना हमारे पास रहना चाहिए। ये एसेंशियल ड्रग कहता है। द प्राइस शुड बी एट जनरली अफेक्टेड लेवल्स, मतलब प्राइस भी ऐसा रहना चाहिए कि जो हर कोई ले सके। जैसे अगर अभी हम बात करें कि एक ऐसी कोई एनासिड्स की दवा ले लें, अगर हम पैरासीटामॉल, कोई कहे कि आपको फीवर हुआ है 5 रुपये की एक टेबलेट मिलेगी, तो ये एसेंशियल तो नहीं आ पाएगी, क्योंकि आप सोचेंगे अरे 5 रुपये अगर एक टेबलेट मिल रही है, हमें 2 टाइम खाना है, तो 1000 हमारे ऐसे ही चले जाएंगे। तो ऐसा होना चाहिए कि इफेक्टिव हो, मतलब आराम से उसको हम कोई चीज़ परचेज कर सकें, साधारण हो, अच्छा हो, चीप हो। सिंस 1977 इसेंशियल ड्रग पहली बार 1977 में WHO ने इसे पब्लिश किया था। करेंट में इस समय 2019 में इसमें पेशेंट काउंसलिंग से 4000 मेडिसिन और ऐड की है। और इसमें से हम बात करने से पहले 2019 अभी जो बीता हुआ 2019, इसमें एडल्ट पेशेंट, मतलब कि अगर अभी चिल्ड्रेन के बारे में करें, चिल्ड्रेन तो पहले से ऐड था, बट उस अभी एडल्ट में 400 मेडिसिन और ऐड किए गए हैं। क्यों? क्योंकि उतना जितना रिक्वायर्ड थी उतना था नहीं हमारे पास। जैसे जैसे हमारे डिजीज बढ़ रहे हैं वैसे वैसे रिक्वायर बढ़ रहे हैं, उसके अनुसार हमारे पास होना चाहिए, हर चीज़ें सुविधा होनी चाहिए। तो उसके अनुसार 400 मेडिसिन और ऐड किए गए एडल्ट के लिए, ना कि चाइल्ड के लिए। सिंस 2007 सेपरेट लिस्ट ऑफ मेडिसिन इंटेंडेड फॉर द चाइल्ड पेशेंट हैज़ बीन द पब्लिश्ड। 2007 में हमारा जो पहले क्या था कि एडल्ट एंड चाइल्ड्स दोनों एक में कंबाइंड थे। 2007 में इसे हम सेपरेट कर दिए। सेपरेट इसलिए कि इससे हमें पता चल सके कि हमारे पास कौन सी डोज चाइल्ड के लिए अवेलेबल है, कौन सी डोज एडल्ट के लिए अवेलेबल है। अगर ये सब चीज़ें हमारे पास लिस्ट डाटा रहेगी तो हम उसके अनुसार हम अपने ट्रांसपोर्टेशन मेडिसिन कर सकते हैं, ला सकते हैं। अब इसेंशियल ड्रग को 2 डिवीजन में बांटा गया है, एक कोर लिस्ट, दूसरा कम्प्लीमेंट्री लिस्ट। अब दोनों में अलग अलग चीज़ें की गई हैं, हम उसे आप बताते हैं। कोर लिस्ट होता क्या है, इसको देखते हैं। ए लिस्ट ऑफ मिनिमम मेडिसिन नीड फॉर द बेसिक हेल्थ केयर सिस्टम, ऐसा मेडिसिन जो हमारा बेसिक हेल्थ केयर सिस्टम को मेंटेन कर सके। बेसिक हेल्थ केयर को मतलब जैसे बुखार जुखाम हुआ, इसके बाद नॉर्मल की सर्जरी हुई, एनेस्थेसिया वगैरह हो गया। इसका एग्जाम्पल है, आपको देख रहे हैं, जनरल एनेस्थेसिया है, ऑक्सीजन, जो भी आपने हमें बताया ऑक्सीजन की हमारे इसमें कोविड-19 में इतना ज़्यादा डिमांड हो गया है कि उतना पूर्ति हो नहीं पा रही। ये सब इसेंशियल केयर, मतलब ये होना ही चाहिए हमारे पास, ये रिक्वायर है हमें। इनहेलर मेडिसिन में जैसे क्या है, इस समय क्या इनहेल करवा रहे हैं कि उसको ऑटोमेटिक, जैसे लंग कोलैप्स हो रहे हैं, तो उसके लिए इनहेलेशनल हमारे पास इक्विपमेंट होना चाहिए और मेडिसिन होना चाहिए। इंजेक्शन मेडिसिन होना चाहिए, लोकल एनेस्थेटिक होना चाहिए, NSAID नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन होना चाहिए, जैसे पेन किलर हो गया, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। पेन किलर में जैसे पैरासीटामॉल, वाल्कनीमेसाइड, एसाइक्लोफेन, ये सब चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए विथ कम्बिनेशन। ये सब जनरल रिक्वायरमेंट है। कंप्लीमेंट्री की बात करें तो प्रेजेंट इसेंशियल मेडिसिन फॉर द प्रोप्राइटरी डिजीज फॉर विच द स्पेशलाइज्ड डायग्नोसिस ऑफ मॉनिटरिंग एंड फैसिलिटी आर नीडेड।
मीन्स अगर हम बात करें कि इसमें होता क्या है, इसमें अलग अलग चीज़ जैसे फैकल्टी हुई, जैसे हम सिस्टम आप जानते हैं, आयुर्वेदिक हो गया, होम्योपैथिक हो गया, यूनानी हो गया, ये सब चीज़ें मतलब अलग अलग प्रॉपर्टी की मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए, जिसको जैसा रिक्वायरमेंट हुआ। अगर हमारे पास जैसा